क्वेश्चंस फॉर यू। नंबर 1, क्या आपको अपना सीबीटी का स्कोर कम लग रहा है? नंबर 2, क्या आपने इस साल अपना सीबीटी का एग्जाम दिया ही नहीं है? एंड नंबर 3, क्या आपको इसी साल यानी 2022 में ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए? इन दैट केस दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू। अब हमें रेगुलर डिग्री या फिर रेगुलर कॉलेज के बारे में तो काफी इंफॉर्मेशन है कि नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस यहाँ पे हमारी क्लासेस होती हैं। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक और भी पार्ट है जिसको हम कहते हैं एसओएल यानी कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। आप एसओएल से अपनी डिग्री कर सकते हो, अपने यूजी की डिग्री कर सकते हो, पीजी की डिग्री कर सकते हो एंड यू कैन गेट एडमिशन इन एसओएल स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग विदाउट एनी सीबीटी स्कोर्स। So hi everyone, welcome back to the channel. This is Ayushi and in today's video we are going to discuss about SOL School of Open Learning in bit detail. So जो हमारा SOL है वो UG courses भी कराता है, PG courses भी कराता है and for the UG courses no CBT score, no entrance, nothing is required and admission is completely on the basis of 12th का मेरिट यानी कि क्लास 12 में जो भी आपके स्कोर या जो भी आपके मार्क्स आए थे उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाता है एसओएल के यूजी कोर्सेज के अंदर। सो एसओएल हमें 8 यूजी कोर्सेज और 8 पीजी कोर्सेज ऑफर करता है, लेकिन उनके बारे में जानने से पहले कुछ पॉइंट्स एसओएल के बारे में। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे यही है कि ये आपका रेगुलर कॉलेज नहीं होता है, ये ओपन लर्निंग या फिर डिस्टेंस लर्निंग कहलाती है। यहाँ पर क्या होता है, अपनी क्लासेस खाली वीकेंड पे लगती है, जो कि जाना भी मैंडेटरी नहीं होता है, बस वीकेंड पे क्लासेस लगती है। अगर किसी को जाना है, किसी को पढ़ना है, दैट इज टोटली ऑप्शनल। वीकेंड पे सैटरडे या संडे किसी भी एक दिन क्लासेस हो जाती है एंड आप जाके अटेंड कर सकते हो, लेकिन उनको भी जाना ऑप्शनल है बिल्कुल ही, ठीक है। बस आपको यहाँ पे एग्जाम्स देने के लिए जाना होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में सेंटर्स पढ़ते हैं, आपको बस एग्जाम देने के लिए जाना पड़ता है। इसके अलावा और भी कुछ थोड़ा बहुत काम होते हैं, जैसे कि प्रैक्टिकल फाइल्स हो गई, अगर आपका कोर्स प्रैक्टिकल रिक्वायर करता है या फिर ऐसे कुछ असाइनमेंट्स वगैरह हो गए, ये थोड़ा बहुत काम तो होता ही है, लेकिन क्लासेस प्रॉपर कुछ नहीं होती है एंड ये पूरा आपका ओपन लर्निंग है, आप इसको किसी भी चीज के साथ कर सकते हो। एंड क्योंकि ये एक रेगुलर कॉलेज जैसा नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो यहाँ पर आपकी कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी की वो टिपिकल कॉलेज लाइफ नहीं होती है। ये बस एक वो बात हो गई कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से एक डिग्री कर रहे हो उसके नाम की, दैट्स इट। यहाँ पर कोई एक्सपोजर, कोई कॉलेज लाइफ कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। सो इसी से हमारा सेकंड पॉइंट ये आता है कि आखिर लोग इसको फिर करते ही क्यों है? तो उसका सिंपल सा आंसर है वो ये कि दो चीजों को साथ में करने के लिए। सपोज दैट आपका अपना मेन कोई काम है जो आपको करना है एंड साइड बाय साइड आपको चाहिए कि मेरी एजुकेशन भी हो जाए, मुझे बैचलर्स की, यूजी की, पीजी की कोई डिग्री मिल जाए, तो उस केस में आप इसको कर सकते हो, ठीक है। सो मैंने तो ये देखा है काफी सारे स्टूडेंट्स इसको एज अ सिक्योरिटी कर रहे होते हैं कि बस साथ साथ में हमारी कोई कोचिंग चल रही है, कोई और अपना कुछ भी काम चल रहा है एंड साथ साथ में एक एसओएल से डिग्री आ रही है, दैट्स इट, ठीक है। अब हमारा थर्ड पॉइंट यहाँ पे ये है कि सारा जो भी एडमिशन का प्रोसेस होता है वो ऑनलाइन होता है, आपको कहीं जाना नहीं होता है, ऑनलाइन ही हो जाता है। इनकी खुद की वेबसाइट है, ठीक है, इनकी वेबसाइट है, आप नोट कर सकते हो, विच इज sol.du.ac.in। वहां पर जाके आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है, एडमिशन भी वहीं पर होता है। एंड बाय द वे एडमिशन अभी स्टार्ट हो चुके हैं, 5 अक्टूबर से एडमिशन स्टार्ट हुए थे 2022 के लिए, अभी एडमिशन गोइंग ऑन है। अब हम चलते हैं अपने कोर्सेज के ऊपर। तो एसओएल हमारा यूजी कोर्सेज भी कराता है, पीजी कोर्सेज भी कराता है। स्ट्रीम्स की बात आती है तो ये स्ट्रीम्स 3 स्ट्रीम्स में कोर्सेज कराता है, आर्ट्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। अब कुछ कोर्सेज इसी साल यानी कि 2022 में न्यूली एडेड भी हैं, जो कि मैं अभी बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, स्टार्टिंग में तो यूजी डिग्री यहाँ पे 3 से 4 साल की है विद मल्टीपल एंट्री ऑप्शंस एंड एग्जिट ऑप्शंस एंड यहाँ पर आपको एप्रोप्रिएट डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट भी मिलता है डिपेंडिंग कि आप कब इस डिग्री को लीव करते हो एंड ये सब किस हिसाब से, जो आपका 4 ईयर का दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डिग्री करी है उसके हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पर 8 यूजी डिग्रीज ऑफर की जा रही हैं इस साल से। सबसे पहले हमारे पास है BBA विच इज बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। ये एक नया कोर्स आया हुआ है जो एसओएल में पहले नहीं था। सेकेंड है हमारे पास BMS विच इज बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, अब ये भी एक नया कोर्स आया हुआ है। Thirdly, we have BCom Honors. Fourthly, we have BCom, normal BCom. Then fifthly, we have BA Honors English. Sixth, we have BA Honors Economics, जो कि एक नया कोर्स ऐड हुआ है। Next, we have BA Honors Political Science and finally, we have BA Program. BA Program में भी कुछ कुछ ऑप्शंस आपको मिलते हैं। सो ये हो गए हमारे 8 कोर्सेज एंड यहाँ पर एक और पॉइंट है विच इज की देयर इज नो सीट लिमिट। कितने भी लोग एडमिशन ले सकते हैं, कोई सीट लिमिट यहाँ पर नहीं है। एंड ये सब कुछ मैं बता रही हूँ आपको एक PDF से देखकर, जो कि अभी रिलीज की गई है बाय एसओएल, जिसमें और भी काफ़ी सारी डिटेल्स दी गई है रिगार्डिंग योर एडमिशन की डेट्स एंड एवरीथिंग। सो उसको मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, एक बार आप जाके देख लेना। अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी पर कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी है इट वेरीज, ठीक है, कोर्स टू कोर्स एलिजिबिलिटी वेरी करती है। सो मैं एक ही आपको बता देती हूँ, जिसके BMS के लिए हम एग्जाम्पल के लिए लेके चले तो उधर क्या है कि हमें जो भी जनरल कैटेगरी के लिए स्टूडेंट्स होने वाले हैं उनको चाहिए कि 12th में उनके 60% मार्क्स हों
मैथ्स हो उनके पास विथ 60% मार्क्स एंड एक लैंग्वेज होनी चाहिए, दैट्स इट। सो ये हो गया हमारा बीएमएस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एंड बाकी सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने के लिए आपको सिंपली उस पीडीएफ पे जाना जिसकी मैं बात कर रही हूँ। एंड ये सब कुछ आपको मिलेगा एक ही वेबसाइट पे, जो कि आपकी एसओएल की सेपरेट वेबसाइट है। नाउ मूविंग ऑन टू पीजी कोर्सेज। पीजी में भी ये 8 कोर्सेज ऑफर करता है एसओएल। सबसे पहले हमारा एमबीए है, जो कि इसी साल से स्टार्ट हुआ है। सेकेंडली हमारा है बैचलर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, बैचलर्स है बट पीजी में पता नहीं क्यों ऐड कर रखा है। नेक्स्ट वी हैव मास्टर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, ये दोनों कोर्सेज भी नए ही ऐड हुए इसी साल से। नेक्स्ट वी हैव एमए इन हिंदी, एमए इन हिस्ट्री, एमए इन पॉलिटिकल साइंस, एमए इन संस्कृत एंड एमकॉम। सो ये हमारे सारे कोर्सेज हैं। अब यहाँ पर जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और जो सीट्स का जो भी सब कुछ है वो डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कोर्सेज टू कोर्सेज। अगर मैं स्पेसिफिकली एमबीए की बात करूँ तो एमबीए में आपकी लिमिटेड सीट्स होंगी। आप वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करोगे और उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी, जो कि कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे निकलेगी, तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड वही है यहाँ पे कि मिनिमम आपको जो बेसिक क्राइटेरिया है, मिनिमम एलिजिबिलिटी वो ये है कि 50% मार्क्स चाहिए होते हैं, ठीक है, एंड मतलब आपकी पुरानी डिग्री में। इसके अलावा एक स्पेसिफिक सिलेक्शन क्राइटेरिया भी है, तो प्लीज़ उसको जाके चेकआउट कर लेना। अब डीयू की एक ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं फॉर मोस्ट ऑफ दीज कोर्सेज फ्रॉम 5 अक्टूबर, तो आप जाके अप्लाई कर सकते हो। सब कुछ एप्लीकेशन का जो पूरा प्रोसीजर है वो इनकी वेबसाइट पर ही होता है। तो आपको एसओएल की वेबसाइट पे जाना होता है, विच इज sol.du.ac.in। इसके बाद जाके आपको लॉग इन करना होता है ऑनलाइन एडमिशन के लिए, ठीक है। उसके बाद अपनी डिटेल्स डालोगे, बेसिक डिटेल्स डालोगे, एजुकेशन डिटेल्स डालोगे, ठीक है। उसके बाद अपनी स्कैन्ड कॉपीज डालोगे डॉक्यूमेंट्स की, एंड उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी, आप एलिजिबल हो भी एडमिशन के लिए या फिर नहीं। एंड फाइनली हमारा लास्ट स्टेप होगा विच इज गोइंग टू बी आवर फी पेमेंट। सो यस गाइस, ये हो गया हमारा सारा इन्फॉर्मेशन अबाउट एसओएल। इसके बाद हमारे पास क्योंकि थोड़ा सा टाइम बचा है तो हम मेरिट्स और डीमेरिट्स पे डिस्कस कर सकते हैं। एसओएल में एडमिशन लेने का सबसे बड़ा मेरिट ये है कि यहाँ पे जो फीस है वो थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू योर नॉर्मल कोर्सेज, जो कि ऑलरेडी कम है, तो ये और कम हो जाती है। सेकेंडली जो आपका करिकुलम है, यानी कि जो पढ़ाई है, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखा जाता है फ्रॉम योर रेगुलर डिग्री, तो दैट इज ऑल्सो बेनिफिट। एंड बात करते हैं इसकी डीमेरिट के बारे में, तो डीमेरिट तो यही है यार कि रेगुलर कॉलेज नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी जाकर आपने उसकी कॉलेज लाइफ नहीं एक्सप्लोर करी, तो फिर आप क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी गए, राइट। सो या इतना ही था इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में। एंड बाकी या this was all about today's video. I hope that you really like this video. If you did like the video, please do hit the like button, do subscribe to the channel, and yeah, I'll see you in the next video. Till then, keep watching my other videos. A lot of videos are there. दिल्ली यूनिवर्सिटी पे तो बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी है ना, इसके आगे भी काफ़ी सारी एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं, सो प्लीज़ उसके लिए वेट करो एंड कीप सपोर्टिंग। आई विल सी यू, बाय बाय।